Hello everyone, I once again welcome you all on Lawvida's YouTube channel। और आज हम इस AIB के क्वेश्चन आंसर सीरीज में बात करेंगे सब्जेक्ट आईपीसी या फिर जो कि अब हमारा हो गया भारतीय न्याय संहिता BNS की। ठीक है, इस वीडियो में हम इस क्या कहते हैं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी अप्रोच बहुत ही सिंपल रहेगी कि सिर्फ हम करेक्ट ऑप्शन को ही नहीं बल्कि साथ ही साथ जो अदर ऑप्शंस गिवन है उनका भी एक लीगल एनालिसिस करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एंड दैट इज़ कि हमने AIB के सारे सब्जेक्ट्स के PYQs की कंप्लीट PDF फाइल्स जो है वो रेडी कर ली हैं। और इसमें सब कुछ सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है ताकि आपको अलग अलग सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और आप सिस्टमेटिक जो है रिविजन कर सके। साथ ही इनकी आंसर की फाइल्स भी बनाई गई है जिसमें हर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्लियरली मार्क्ड है। तो अगर आपको ये पूरा AIB PYQ सेट चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल, जिसकी जो क्या कहते हैं सोशल हैंडल डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो हम सबसे पहले देखेंगे AIB 19 के क्वेश्चंस को ऑफ 2024। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है क्रिमिनल फोर्स से, कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ जो है, कौन सा फोर्स जो है वो क्रिमिनल फोर्स कंसिडर किया जाता है। एंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि व्हेन इट इज़ यूज्ड अनइंटेंशनली, दूसरा है व्हेन इंटेंशनली यूजेस फोर्स ओनली, तीसरा है व्हेन इट इज़ यूज्ड इंटेंशनली विदाउट कंसेंट कॉजिंग इंजरी, फियर और अनोयंस, एंड लास्ट इज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन सेल्फ डिफेंस। तो सबसे पहले फोर्स और क्रिमिनल फोर्स का डिफरेंस आप समझ लीजिए कि फोर्स वो होता है जब सिर्फ फिजिकल पावर यूज़ की जाती है, लेकिन वो फोर्स जो है क्रिमिनल फोर्स तब बन जाता है जब फोर्स इंटेंशनली यूज हो, बिना कंसेंट के हो और उससे किसी भी टाइप की इंजरी, फियर या अनोयंस हो विक्टिम को। तो ऑप्शन ए में अनइंटेंशनली है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में है कि इंटेंशनली यूजेस फोर्स ओनली। ठीक है, सिर्फ इंटेंशन और फोर्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी नहीं होता है, यहाँ पे कंसेंट जो है वो भी देखना होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकम्प्लीट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तीसरा है कि इंटेंशनली यूज हो रहा है, विदाउट कंसेंट हो रहा है, इंजरी कॉज हो रही है, एज वेल एज फियर और अनोयंस ये भी कॉज हो सकता है। तो ये तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स एक साथ आ गए, इसीलिए ये जो है हमारी बैराक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लोज है और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, फाइन व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट और अ बैंक नोट अंडर सेक्शन 182 क्लॉज 1। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है 100 रुपीज़, देन इज 500 रुपीज़, देन 300 रुपीज़ एंड देन 1000 रुपीज़। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है फेक या लुक अलाइक करेंसी टाइप डॉक्यूमेंट्स का, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो असली नोट, बैंक नोट जैसा देखे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन टेक्निकली वो करेंसी नहीं है। BNS ने इस एक्ट को स्पेसिफिकली पिनलाइज किया है क्योंकि ये पब्लिक फेथ को डिस्टर्ब करता है और फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस जो है उसको भी इफेक्ट करता है। और जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 300 रुपीज़। यहाँ मैक्सिमम फाइन 1000 रुपीज़ तक की पावर दी गई है, जो इस टाइप के माइनर बट सीरियस रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए एक सिंबॉलिक डिटरेंट जो है वो क्रिएट करता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है extends to the voluntary causing of death or other harm to the wrongdoer in which of the following cases, इनमें से किस केस में ये होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन इज रॉबरी, देन हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, देन थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। ठीक है, तो जो हमारे आईपीसी के टाइम से ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था, हर प्राइवेट डिफेंस केस में डेथ तक कॉज करना अलाउड नहीं होता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सीरियस ऑफेंसेस में ही आपको ये एक्सट्रीम लाइट जो है वो मिलता है। और प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और आफ्टर सनसेट के केसेस में ही आप जो डेथ है उसको कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये इनहेरेंटली डेंजरस सिचुएशंस होती हैं। अब जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रॉबरी, हाँ इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, इसमें भी आप कर सकते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, बोथ में आप डेथ कॉज कर सकते हैं।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज वो रिलेट करता है ग्रीवियस हर्ट के केस से। तो यहाँ पे सिचुएशन गिवन है कि राजेश इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सुनील strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. अब यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस हैज राजेश कमिटेड, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज उसने क्या सिंपल हर्ट कॉज किया है अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी। तो सिंपल हर्ट तब होता है जब इंजरी नॉन ग्रीवियस हो, जैसे छोटा सा ब्रूज, माइनर कट एक्सेट्रा। यहाँ फ्रैक्चर मेडिकली ग्रीवियस हर्ट है, इसलिए ए जो है वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। देन दूसरा इज की वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट हुआ है, वॉलेंटरली कॉज किया गया है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट जो है वो परफेक्टली फिट होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज दैट इज कि अमित इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ विजय अटैक्स हिम विद अ नाइफ. Vijay sustains severe injuries and dies on the spot. The investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his actions were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation or intent to murder Vijay. अब यहाँ पे क्वेश्चन आइज होता है कि इनमें से कौन सा ऑफेंस जो है वो अमित ने कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन गिवन है ये क्लासिक सेक्शन 299 वर्सेस 300 का एक प्रॉब्लम है, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ठीक है। और यहाँ पे डेथ हुई है, वेपन डेडली था, ठीक है, और अमित को नॉलेज थी कि डेथ हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है नो एविडेंस ऑफ प्री मेडिटेशन और इंटेंट टू मर्डर। उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 है वहाँ पे इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू कॉज डेथ या फिर ऐसी बॉडली इंजरी जो ऑर्डिनरी डेथ कॉज करे क्लियरली स्टैब्लिश होनी चाहिए। और क्वेश्चन खुद ही कहता है कि यहाँ पे नो एविडेंस ऑफ प्रीमेडिटेशन और इंटेंट टू मर्डर है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन ऑप्शन नंबर 2 इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। तो कल्पेबल होमिसाइड ये जो है ऑप्शन सही है जब केस एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300 या इंटेंशन वर्सेस नॉलेज के बॉर्डर लाइन जोन में आ जाता है, तो कोर्ट अक्सर इसे सेक्शन 304 में डालता है, स्पेशली जब सडन फाइट हो, एब्सेंस ऑफ प्री प्लानिंग हो या ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन टाइप फैक्ट्स हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट रिलेट्स टू नाइट हाउस ब्रेकिंग। तो इसमें क्वेश्चन इज कि अमित एंड रानी रात में एक हाउस में घुसने का प्लान बनाते हैं विद इंटेंट टू स्टील, और क्रो बार से जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसको तोड़ देते हैं। लेकिन ओनर विक्रम आ जाता है और वो कुछ लिए बिना भाग जाते हैं। अगले दिन पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आइज होता है कि इन्होंने बीएनएस के अंडर कौन सा ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। एंड द ऑप्शंस विच वी हैव इज कि इन्होंने क्या अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट किया है, या हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट किया, या अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी किया, या फिर बर्गलरी की। So the correct option is B, house trespass with intent to commit क्योंकि theft. यहाँ पे रात को वो घुसे थे हाउस में, हाउस का जो डोर था उन्होंने क्रोबार से तोड़ा, और उनके पास इंटेंशन था, उनका इंटेंट था टू कमिट थेफ्ट, चाहे थेफ्ट एक्चुअली कंप्लीट ना हुआ हो। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन जो इनमें से फिट हो रहा है दैट इज Option number B. Then next is ki punishment for rape in cases where the victim is a woman below the age of 16 or 12 is included in which section of this BNS? तो ये included है आपका Section number 65 में option number B. तो section 65 BNS माइनर विक्टिम दैट इज बिलो 16 और 12 ईयर्स वाले एग्रीवेटेड रेप पनिशमेंट को कैरी करता है, इसलिए जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। देन नेक्स्ट इज की अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस द स्नैचिंग ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, कौन सा सेक्शन में ये इसको इंक्लूड किया गया है, तो वो इंक्लूड किया गया है section 304 option D में। में. तो स्नैचिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी कॉमन था, जैसे मोबाइल छीन के भाग जाना या हाथ से बैग चेन स्नैच करना, लेकिन आईपीसी में इसको यूजुअली थेफ्ट या फिर हर्ट या फिर रॉबरी कॉम्बिनेशन में फिट किया जाता था। बीएनएस ने इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करके एक नया क्लियर कट ऑफेंस बना दिया ताकि पुलिस डायरेक्टली रेलेवेंट सेक्शन लगा सके और कोर्ट्स के पास एक स्पेसिफिक चार्ज हो, ठीक है। Next question which we have is relates to the paper of AIB 18 of 2023, ठीक है। तो अब हमने 2024 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें बीएनएस के भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे, बट इन सारे पेपर्स में यू विल सी ओनली द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू आईपीसी बिकॉज तब तक बीएनएस जो है वो फोर्स में नहीं आया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आईपीसी 1860 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। सबसे पहला इज कि एन
ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो जो सेक्शन 4 है वो कहता है कि इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर भी ऑफेंस करे तो वहाँ आईपीसी जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। देन सेकंड इज कि एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो आईपीसी एक्सप्लिसिटली कहता है एनी पर्सन जो है अगर वो किसी भी शिप या फिर एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस करता है तो वहाँ पे आईपीसी अप्लाई होगा। देन तीसरा इज कि एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंशन कंप्यूटर रिसोर्स के इंडिया से कनेक्शन पर बेस्ड होता है और क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से केस में आईपीसी नहीं करेगा, तो सिर्फ यही जो तीसरा वाला है इसी पे नहीं करेगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है दैट इज़ ओनली 3 वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आईपीसी में कितने टाइप्स की पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइडेड है। तो आपको जो सेक्शन 53 है वो क्लियरली लिस्ट करता है पनिशमेंट्स को। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट चाहे वो रिग्रेस हो या फिर सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है 5 वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ए एंड जी अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग वाइल प्लेइंग फेयरली, ए हर्ट सीवियरली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है नो ऑफेंस वो सही हो जाता है, ठीक है। और ये जो है स्ट्रेट अवे आपका एक इलस्ट्रेशन को उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है बिकॉज लॉ कहता है कि जब अडल्ट पर्सन कंसेंट देता है किसी लॉफुल एक्टिविटी के रिस्क के लिए, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स, फेंसिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट एक्सेट्रा, और इंजरी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ गेम में हो जाती है तो नॉर्मली ऑफेंस नहीं बनता है अनलेस एक्ट जो है वो बियॉन्ड द रूल्स हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज सिंपल हर्ट वाला केस, इन केस वेयर असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ सिर्फ माइनर जो इंजरी है उसका रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। और प्रोपोर्शनेटली प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ आप डेथ जो है वो कॉज नहीं कर सकते अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज वो बोलता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी 1860 द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनरी बेनिफिट। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट बेरैंक बेस्ड क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन 89 में ये चीज़ एक्सप्रेसली जो है वो मेंशनड है। मतलब कि सेक्शन 89 में बेनिफिट का मीनिंग मॉनेटरी गेन इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ पर्सन का वेलफेयर कंसिडर होता है, जैसे कि हेल्थ, सेफ्टी एक्सेट्रा, पैसे के जो फ़ायदे हैं वो नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज वो बोलता है कि एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स व्हील विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग टू अनॉय हर एज पर द आईपीसी 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस ही हैज़ कमिटेड, ठीक है। उसने हर्ट कॉज किया, क्रिमिनल फोर्स कॉज किया, असॉल्ट कॉज किया या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। तो उसने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्रिमिनल फोर्स जो है वो कॉज किया, क्योंकि यहाँ पे उसने फोर्स इंटेंशनली यूज़ किया है बिना वुमेन की कंसेंट के, उसका व्हील जो है वो पुल किया है और विद द इंटेंशन टू इंजरी, मतलब उसके पास इंटेंशन था कि इंजरी कॉज करे, फेयर कॉज करे या अनोयंस जो है वो कॉज करे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आईपीसी फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ दिस इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और ये सेक्शन 363 ए के क्लॉज 2 में गिवन है आईपीसी के, और ये एक्सट्रीमली हीनियस ऑफेंस है माइनर को मेम करना, जैसे उसको बेगिंग के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। और ये वहाँ पे प्रोवाइडेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज वो बोलता है कि एक्स थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग वाई unless y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the IPC 1860? तो यहाँ एक्स क्या कर रहा है, यहाँ एक्स एक डिफेमेटरी लाइबल के पब्लिकेशन का थ्रेट दे रहा है। कंडीशन ये है कि वाई उसको जो है वो मनी दे, यानी पे नहीं किया तो वो उसको बदनाम कर देगा, डिफेम कर देगा, ठीक है। तो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो रहा है, डिफेमेशन का एक एंगल है और एक एक्सटॉर्शन टाइप का एंगल है। और जो लॉ है इससे सिंपल डिफेमेशन से ज़्यादा सीरियस ट्रीट करता है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने का क्राइम नहीं है बल्कि रेपुटेशनल फेयर का यूज़ करके इकोनॉमिक गेन लेने की कोशिश है। और यहाँ पे पनिशमेंट पूछा गया है, तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर बी दैट इज अप टू 3 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ जो है वो आपको पनिशमेंट के तौर पे दी जा सकती है।
Then next we have come to the question paper of AIB 17 of 2022 और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफ अबव 7 years ऑफ एज बट बिलो 12 years हैविंग अटेन सफिशिएंट मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो ये एग्जैक्टली सेक्शन 83 का सिचुएशन है जहां कोर्ट ये बोल सकता है कि इसको समझ थी राइट रॉन्ग की, इसलिए ये लाइबल है और यही जो है पनिशेबल कैटेगरी है। देन नेक्स्ट इज की नेम टू एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पीनल लाइबिलिटी, गिल्टी बॉडी एंड राइटफुल एक्ट, या फिर गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्ग मोटिव, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, या फिर गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। सो यहाँ पे बहुत इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्टस रियस प्लस मेंस्ट्रिया मिलके ही क्राइम करते हैं, एंड एक्टस रियस इज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन while menstruia is guilty mind such as intention knowledge etc, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज की प्रोविजंस फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन व्हाट रेंज ऑफ सेक्शन, सो इट इज गिवन बिटवीन सेक्शंस 96 to 106, ठीक है। और ये भी बहुत ही डायरेक्ट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी, कब कोई कंसेंट जो है वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। तो सबसे पहला इज कि अगर कंसेंट जो है वो फियर ऑफ इंजरी या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत दी गई हो तो यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। दूसरा इज कि इफ गिवन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तब भी ये जो है लीगली रियल कंसेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे भी नहीं मानी जाएगी। एंड इफ गिवन बाय अ चाइल्ड बिलो 12 years ऑफ एज, तो आईपीसी में जनरल थ्रेशोल्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में 12 years का आता है इन मेनी प्लेसेस जहाँ उनका कंसेंट जो है वो लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इन तीनों ही कंडीशंस में वैलिड कंसेंट नहीं होगी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज ये सही है, क्योंकि तीनों ही सेक्शन 90 टाइप इनवैलिड कंसेंट एग्जाम्पल्स हैं। Then next is कि causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided under. So it is provided under explanation 3 to section 299, ठीक है। homicide का जो basic idea है that is killing of a human being by another human being, ये clarification specifically given है explanation 3 to section 299 of IPC, और ये कहता है कि causing death of a child in mother's womb is not homicide, लेकिन अगर child partly born हो चुका है and तब उसको मारा जाता है तो वहाँ उस situation में जो चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जस्ट रिमेंबर कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर आईपीसी इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू डैश और विद फाइन और विद बोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 2 years, बहुत ही क्लियरली मैंशनड है आपके बेयर एक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जी दैट दे विल फायर एट जी if Z attempts to leave the building. A is guilty of what? Wrongful confinement, wrongful restraint, both wrongful confinement and wrongful restraint, या फिर none of these। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए wrongful confinement। किसी पर्सन को ऐसे सर्कमस्क्राइब कर देना कि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, बेसिकली उसकी पर्सनल लिबर्टी को एक बाउंडेड एरिया के अंदर लॉक कर देना, उसे ही हम wrongful confinement कहते हैं। और यहाँ ए ने बिल्डिंग के आउटलेट्स पर आर्म्ड मैन लगा दिए और जी को बोला गया कि अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो गोली मार देंगे, और जी के पास रियलिस्टिकली कोई सेफ एग्जिट नहीं था, यानी वो अंदर ही कन्फाइंड था, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज की एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सनस बॉडी माइंड रेपुटेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, चाहे वो इंजरी बॉडी को हो, माइंड को हो, रेपुटेशन को हो, सभी कुछ जो है इंजरी में इंक्लूड होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Then next question is कि Z under the influence of madness attempts to kill X, is Z guilty of an offense, has X the same right of private defense which he would have if Z was sane। so यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि Z has not committed any offense as per section 98 of IPC and same right of private defense to X if Z is mad। then as per section 98 of IPC X has committed an offense and no right of private defense to X, Z has committed an offense for not using his mind, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट्स जो है उनको क्लब किया गया है, पहला इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दैट इज सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी इंसेनिटी डिफेंस, एंड सेकंड इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ पर्संस हु आर नॉट लायबल सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी। और यहाँ पे जो सीन गिवन है वो है कि जो जी है वो मैडनेस के इन्फ्लुएंस में है, उसका कोई खुद का क्रिमिनल लाइबिलिटी का क्वेश्चन अंडर सेक्शन 84 के अंडर आता है,
लेकिन एक्स के पर्सपेक्टिव से उस पर एक्चुअल डेंजरस अटैक हो रहा है, चाहे अटैकर सेन हो या फिर इनसेन हो, एक्स के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा अगर अटैक वैसे ही सीरियस है तो। और जो सेक्शन 98 है आईपीसी का वो ये बोलता है कि इवन इफ एक्ट किसी ऐसे पर्सन का है जो खुद पनिशेबल नहीं है, विक्टिम के पास सेम राइट ऑफ डिफेंस रहेगा एज अ अटैकर सेन या फिर लायबल होता। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज जी ने ऑफेंस कमिट नहीं किया इंसेनिटी की वजह से, बट एक्स का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेम रहेगा जैसे कि जी सेन होता है। एग्जैक्टली सेक्शन 98 का प्रिंसिपल ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा सेक्शन ऑफ आईपीसी जो है वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केसेस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 304A। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इस सेक्शन को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है जब डेथ हुई हो लेकिन वो रैश या नेग्लिजेंट एक्ट का रिजल्ट हो, ना कि इंटेंशन या फिर नॉलेज बेस्ड होमिसाइड का। और मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में डॉक्टर का सर्जरी में ग्रॉस नेग्लिजेंस, रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग ड्रग एक्सेट्रा जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती हो, तो अक्सर कंप्लेंट में सेक्शन 304 ए आईपीसी जो है वो लगाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज कि ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शंस, बी एक्सेप्ट्स द ब्राइब। तो यहाँ पे अब क्या ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज ए हैज एबिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 161 ऑफ आईपीसी वो है। और आईपीसी के स्ट्रक्चर में सेक्शन 161 ऑफ आईपीसी पब्लिक सर्वेंट्स के ब्राइब एक्सेप्टेंस या फिर इलीगल ग्रेटिफिकेशन वाले ऑफेंस को कवर करता है। और यहाँ पे बी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो ब्राइब एक्सेप्ट कर रहा है फेवर दिखाने के बदले में। और ए क्या कर रहा है, तो वो बी को ब्राइब ऑफर करके ऑफेंस को एबिट कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। Then next question which we have is the provisions of Indian Penal Code apply also to any offence committed by whom? पहला ऑप्शन इज कि इंडियन सिटीजन है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन 4 आईपीसी जो है वो क्लियरली बोलता है कि इंडिया का सिटीजन बाहर भी ऑफेंस करे तो आईपीसी जो है वो अप्लाई हो सकता है। देन दूसरा है कि शिप या फिर एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इन इंडिया में उसके ऊपर हो रहा है, तो ये भी सेक्शन 4 में कवर है। एंड तीसरा इज कि ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया बट टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी है। तो तीनों ही सिचुएशंस आईपीसी के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल फ्रेमवर्क के अंडर कवर होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट ऑप्शन है। Then next is voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offense punishable under which section? तो that is punishable under section 326B of the option number A जो है आपका वो correct option हो जाता है। कि A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is what? An offense of murder या फिर an offense of culpable homicide या फिर कोई भी offense नहीं है या फिर an offense of causing grievous hurt। तो ये जो है एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेक्शन 80 आईपीसी का इलस्ट्रेशन है, दैट इज एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, वो नो ऑफेंस होता है। और यहाँ पे ए लॉफुल काम कर रहा है, हैचेट से काम कर रहा है, सडनली उसका हेड जो है फ्लाई ऑफ हो जाता है और एक बाय स्टैंडर्ड को वो किल कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि इफ़ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन पार्ट ऑफ ए, यानी ए ने रीजनेबल केयर ली, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉट एन ऑफेंस वो सही हो जाता है बिकॉज एक्ट एक्सीडेंट है विद ड्यू के। Then next question is कि A with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy writes a letter in imitation of Z's handwriting, purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in a place where he knows that the officers of the police are likely to search. A has committed an offense under which section? So he has committed offense under section 192 of IPC, option number B, that is fabrication of false evidence. Question is religious feelings को outrage करना कौन से section में punishable है? तो ये punishable है आपको section 295A, that is option number B जो है वो correct option है। Then next question is कि in which of the following case the offense of sedition was an issue? तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, निरारेंदु दत्त मजुमदार वर्सेस एम्परर, या फिर केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इन तीनों ही केसेस में जो सेडिशन है वो इन इशू था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तिलक वाले केस में अर्ली कॉलोनियल यूज ऑफ सेडिशन हुआ था, फिर निहारेंदु दत्त वाले में सेडिशन प्लस पब्लिक डिसऑर्डर का लिंक था, और जो केदारनाथ का केस है उसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग केस रीडिंग डाउन 124A का था, तो इसमें तीनों में सेडिशन का इशू था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। The next is कि under section 82 of the IPC nothing is an offence which is done by a child under the age of what? So 7 years, option number B is the correct option.
The next is ki a person undergoing life imprisonment if abets to commit murder and hurt is caused thereby, he may be punished with what? So he may be punished with life imprisonment also, death also, imprisonment. So all of the above जो है वो correct option है. Then next is ki A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A is wrongfully confined, ठीक है, A has wrongfully confined Z, तो option 2 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था. Then next is कि A incites a dog to spring upon Z without Z's consent. If A intends to cause injury, fear or annoyance to Z, तो उसने क्या किया है? उसने criminal force use किया है, तो option number 3 जो है वो आपका correct option हो जाएगा. Then next is कि A causes cattle to enter upon the field belonging to Z, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed what sort of offense? So he has committed mischief. Option number A जो है वो correct option है, ठीक है. Then next is कि the punishments to which offenders are liable under the provision of IPC are that is option number 4, that is death and imprisonment for life, rigorous imprisonment and simple imprisonment, forfeiture of property and fine. So all of the above जो है वो correct option है. Section number 53 में ये सारी straight away punishments given है. Then next is कि M Norton rule जो है that forms the basis of the law of what? So it forms the basis of insanity. Option number 2 जो है वो correct option है. M Norton rule जो है वो classic English case है on criminal insanity and IPC का जो section 84 है basically इसी principle पे based है. Unable to know nature of act or that is wrong or contrary to law. So option 2 is the correct option. Next is कि the provisions relating to dowry वो कौन से सेक्शन में गिवन है? तो वो आपको गिवन है सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी. ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. देन इसकी जो इन्फेंटासाइड कर्ब करने वाली सेक्शन जो है वो कौन से सेक्शन में गिवन है आईपीसी में? तो वो गिवन है आपको सेक्शन 315 ऑफ आईपीसी. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है. Section 315 of IPC says act done with intent to prevent child from being born alive or cause it to die after birth. Infanticide related mischief है ये, तो उसमें given है. Now we have the question paper of AIB 13 जिसमें पहला question is कि A and B agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts B, A commit no offense. ये जो provision है वो कौन से सेक्शन में गिवन है? तो वो आपको गिवन है सेक्शन 87 में, ठीक है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है. ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है सेक्शन 87 का. ये कंसेंट टू सफर हार्म इन अ लॉफुल एक्ट डन विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. Then next is कि the provision of the right of private defense are given. So that is given under section 96 से लेकर के 106 तक. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. Then next is कि X strike A. A is by this provocation excited to violent range. Why a bystander intending to take advantage of A's rage and to cause him kill X gives a revolver into A's hand for that purpose. A kills X with the revolver. अब यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है? सो देखते हैं. A is liable for committing murder and Y is liable for abetting murder, and A is liable for committing culpable homicide and Y is not. This is also not correct. Then A is liable for committing culpable homicide and Y is liable for abetting culpable homicide not amounting to murder. So option number 1 is the very correct option in this particular question. Next is कि when two or more person by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit what? So they are said to commit affray. Option number 2 जो है वो correct option है. Then promotion of class hatred कहाँ given है IPC में? तो वो given है आपको section 153A of IPC. Option number 1 जो है वो correct option है. Then next is कि the distinction between section 299 and 300 was made clear by Justice Melville, in which case? So it was a case of Reg versus Govinda. Option number 2 is the correct option. Next is कि when two or more persons agree to do an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as what? So such an agreement is designated as criminal conspiracy. Option number 3 जो है वो आपका correct option है. देन द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेडिशन वो कहाँ गिवन है? तो वो गिवन है 124A ऑफ द आईपीसी. ऑप्शन नंबर 2 में. नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चंस ऑफ AIB 12 ऑफ 2017. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अटरिंग ऑफ वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंशन टू वुंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स विल बी डेल्ट विद. कौन से सेक्शन में? तो ये गिवन है आपको सेक्शन नंबर 298 ऑफ आईपीसी. ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है. देन नेक्स्ट इज कि अ पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस और इलीगल एक्ट और ओमिशन अट्रैक्ट्स विद सेक्शन. तो ये अट्रैक्ट करता है सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 107 ऑफ आईपीसी. ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज, और जो सेक्शन नंबर 107 आईपीसी का वो अबेटमेंट के 3 मोड्स को बताता है: इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी
कंस्पिरेसी, इंटेंशनल एडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एबटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड इज गिवन अंडर विच सेक्शन, तो वो गिवन है आपको सेक्शन नंबर 9 में नहीं गिवन है, 8 में नहीं गिवन है, 7, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये गिवन है सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी में। देन नेक्स्ट इज की ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस, इट इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन, तो ये कंटेन्ड है आपको सेक्शन 80, एक्सीडेंट वाला जो है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन वाला सेक्शन वो वहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। Then A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs. He afterwards discovers that it belongs to B and appropriates to his own use. A is guilty of what offense? So he is guilty of criminal misappropriation. Option number 3 जो है वो correct है। जब A ने पर्स पाया उस वक्त dishonest intention नहीं था, इसलिए वो theft नहीं है, लेकिन बाद में जब ओनर का पता चल गया कि वो बी है और फिर भी वो खुद उस चीज़ को यूज़ कर लेता है, तो ये dishonest misappropriation आफ्टर फाइंडिंग प्रॉपर्टी है, और इसीलिए यहाँ पे जो सेक्शन 403 है आईपीसी का क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन वो लगेगा, और ये क्लासिक एग्जाम्पल भी है उस पर्टिकुलर सेक्शन का। Then next is कि Mahatma Gandhi ji was jailed and prosecuted by British regime in 1922 at Ahmedabad under section 124A of IPC for what? So it was for sedition and disaffection to the government. Option number 3 जो है वो correct है। Then in camera trials is conducted in the cases charged under what? So it is conducted in this 376 of IPC, rape के जो cases होते हैं sexual offenses वो। Then next we have come to AIB 11। सो वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि होमिसाइड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो ये बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। देन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक, ये कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, तो ये पनिशेबल है सेक्शन 272 एज वेल एज 273 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन नंबर 3। देन मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आईपीसी इज, दैट इज डेथ सेंटेंस, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर कंटेन्ड इन द आईपीसी एज ओरिजिनली इनैक्टेड, आर इंट्रोड्यूस्ड इन द आईपीसी बाय अ सब्सीक्वेंट अमेंडमेंट, या फिर आर नॉट कवर्ड बाय आईपीसी, या फिर नन ऑफ द अबव, तो ये एक अमेंडमेंट के थ्रू सब्सिक्वेंटली इंक्लूड किए गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस सच एज ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा बाद में अमेंडमेंट से आईपीसी में जो है वो ऐड हुए हैं। देन नेक्स्ट इसकी रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल इज अ फेमस केस विच द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन, सो इट was decided on option number 3 that is outraging the modesty of a women. Then next is ki section 463 of IPC deals with which sort of crime, so it deals with forgery, option number 3. Then criminal intimidation is explained in IPC under which section, so it is explained from section 503 onwards to section 506, option number 1 जो है वो correct option है, ठीक है। तो आपने इन पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करते हुए ये चीज़ देखी होगी कि आईपीसी या फिर बीएनएस में मोस्टली या तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं या फिर सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं। केसेस की कम ही क्वेश्चंस हैं लैंडमार्क केसेस के, तो फिर भी आप लैंडमार्क केसेस एक बार करके जाइएगा, और ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है एज वेल एज इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम किसी दूसरे AIB के मेजर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।